नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और कल मिथिला विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय जो दोनों आसपास में ही है, संस्कृत विश्वविद्यालय में कल राज्यपाल का कार्यक्रम को लेकर के तैयारी अंतिम चरण में है। और हम बता दें कि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति खुद देख रहे हैं, जो दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन है वो देख रहे हैं। और ये देखिए, ये है कल अधिशत की बैठक यहाँ होगी। देखिए, इसके लिए पूरी तरह सीट तैयार किया गया है, जहां पर जिसमें राज्यपाल भी शामिल होंगे। इसमें सारे अधिशत के जो सेनेट के सदस्य हैं वो इस पर बैठेंगे। देख लीजिए, दोनों तरफ इसमें इतने लोगों की बैठने की व्यवस्था है और इस पर सभी बैठेंगे। और हम बता दें कि ये मंच है जिस पर राज्यपाल रहेंगे, इनके साथ कुलपति रहेंगे, इनके साथ और भी रहेंगे। हम आपको बता दें जो आप क्या व्यवस्था है यहाँ पर और कैसे क्या होगा। ये देखिए, ये मंच है जिस पर इसी पर कुलपति रहेंगे। ये कल कार्यक्रम है। कितने सदस्य रहेंगे इसमें? इसमें सदन में लगभग 73 सदस्य हैं। 73 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। ये राज्यपाल पहली बार अधिशत की बैठक में शामिल होंगे। इसका उद्देश्य क्या है और क्यों, किस तरह की? इस विश्वविद्यालय के इतिहास में यह पहली घटना है। वैसे महामहिम आज से कुछ दिन पूर्व अधिशत की बैठक में पूर्णिया भी जा चुके हैं, जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी जा चुके हैं, लेकिन इस विश्वविद्यालय के लिए यह पहला अवसर है। और हम लोग इस अवसर से बहुत आनंदित हैं कि हमारे महामहिम हमारे बीच आ रहे हैं। वो देखेंगे, हमारी समस्याओं को देखेंगे, हमारी स्थिति को देखेंगे और उचित मार्गदर्शन दे सकेंगे, जिसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस बार जो कार्यक्रम किया गया उसके पीछे तो कोई उद्देश्य होगा, कुछ आप लोग पॉइंट रखना चाहते होंगे जो राज्यपाल के नजर में कि ये बात है, संस्कृत विश्वविद्यालय को और विकसित करना है और कई क्षेत्रों में संस्कृत विश्वविद्यालय को आवश्यकता है। नहीं, हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया गया है। अधिनियम के अनुसार महामहिम ही इस सीनेट के अध्यक्ष होते हैं और कृपापूर्ण स्वीकृति उन्होंने दी इस बार कि हम स्वयं आएंगे। उनका अपना कार्यक्रम है, अपने वो देखना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे रूबरू होना चाहते हैं। कुछ तो एजेंडा होगा जो अधिशत की बैठक का, ये 46वां अधिशत की बैठक है। कुछ तो एजेंडा होगा जो एजेंडा पर चर्चा होगी, उस पर जो सदस्य बताएंगे। सारे एजेंडा हैं हमारे। गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि, उसका कार्यान्वयन प्रतिवेदन, हम जो सिंडिकेट में निर्णय लेते हैं वो सारा निर्णय यहाँ आएगा। अधिशत उसको देखेगा, अपनी सम्मति देगा। और सबसे बड़ा है हमारा वार्षिक आय व्यय बजट, वो बजट रखा जाएगा। फिर एकेडमिक काउंसिल में जो हमने निर्णय लिया है शिक्षा के विकास के लिए, संस्थाओं की स्थापना के लिए, उन सबों पर विचार होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो कल शेड्यूलिंग क्या है कार्यक्रम का, यहाँ आने के बाद ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बाहर करेगी, यहाँ शेड्यूलिंग क्या है, कैसे वो आएंगे, गाड़ी किस तरह से आएंगे, वो बाय रोड आएंगे, बाय एयर आएंगे? अभी हम लोगों को जो सूचना है उसके अनुसार बाय रोड आ रहे हैं। वो यहाँ आएंगे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। महाराज के प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करेंगे, फिर विश्राम करेंगे थोड़ी देर। और 11:50 से हमारा मीटिंग का शेड्यूल है। 11:50 उनको यहाँ पधारना है, उसके बाद बैठक प्रारंभ होगा और बैठक में हिस्सा करेंगे। मैं प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, विश्वविद्यालय का कुल अनुशासक। तो हम बता दें, श्रीपति त्रिपाठी लगातार संस्कृत विश्वविद्यालय में एक नाम जाना माना चेहरा है और ये लगातार यहाँ के कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। हम दिखा दीजिए एक बार इस तरह। ये देखिए, यही होगा कल 73 जो सदस्य हैं अधिशत के, वो इस पर बैठेंगे। यहाँ पर बैठने की उन लोगों की तैयारी की जा रही है। और हम बता दें कि ये मंच है, मंच पर कितने लोगों के बैठने की तैयारी? बस मात्र 5 लोग रहेंगे और 2 पीछे की तरफ 7। और राजभवन से जो हमारे 2 अतिथि आ रहे हैं वो रहेंगे, उनके रक्षक एडीसी रहेंगे और एक रजिस्ट्रार रहेंगे जो सचिव होते हैं, वो रहेंगे। आदमी के बैठने उनके 5, 2, 7 एडीसी रहेंगे पंक्ति में, एक रजिस्ट्रार रहेंगे जो सचिव होते हैं। तो यानी बता दें कि 7 लोग बैठने की 5, 2, 7 5 अगली पंक्ति में। पूरी तरह तैयारी के लिए हम आज कुलपति से भी आपको सुनाएंगे। हर अपडेट खबर आपको बताएं देंगे। पूरी तरह तैयारी के लिए हम अध्यक्ष हैं, बिहार में वो महामहिम राज्यपाल खबर आपको बताएं देंगे। जो अध्यक्ष हैं, क्या क्या यहाँ मुद्दा होगा, इस बार का महामहिम